अयोध्या से खबर है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक और बैंकिंग दायित्वों के निर्वहन में हमेशा आगे रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के देवकाली बाईपास स्थित यूनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के विपणन विभाग कक्ष का भव्य उद्घाटन लखनऊ अंचल प्रमुख राजेश कुमार के कर कमलों में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंचल प्रमुख ने कहा कि विपणन कक्ष में ऋण जमा संग्रहण एवं ग्राहक सेवा के लिए अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे आमजन को त्वरित व प्रभावी सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर अवध और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 8 वाटर कूलर, 6 एयर कूलर और 2 LED टीवी भेंट किए। क्षेत्रीय प्रमुख अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह सेवा कार्य प्रभु श्री राम के सामाजिक समरसता के आदेशों से प्रेरित है। उपक्षेत्र प्रमुख रमेश कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आयोजन की सफलता के लिए धन्यवाद दिया और ग्राहकों के प्रति समर्पण की भाव से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लखनऊ अंचल कार्यालय, अयोध्या क्षेत्रीय कार्यालय एवं स्थानीय शाखाओं के कार्यपालक और स्टाफ उपस्थित रहे। छुट्टी के दिन तमाम ऑफिसर लखनऊ से, अयोध्या से आए हैं। किस लिए आए हैं कि हमारे जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्या उनके लिए हम अपने तरफ से कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, बैंक अपने फंड से कुछ व्यवस्था कर सकती है। उसी के क्रम में हम लोगों ने छोटा कार्यक्रम रखा था, जहाँ पर वाटर कूलर का लगाना, एयर कूलर लगाना या फिर एयर कंडीशनर लगाना, टीवी स्क्रीन लगाना, ये था। साथ ही साथ यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय में जो जगह उपलब्ध था उसमें 2 सेल, एक रीजनल विजिलेंस सेल और वेल्थ मैनेजमेंट सेल का स्थापना करना, ये हमारे क्षेत्र प्रमुख महोदय का विशेष इसमें हम साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इस सोच को लेकर के इस जगह को यूज करके बेटर यूज किया और लोगों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराया। ठीक सर, थैंक यू। यूनियन बैंक का कई तरह का योगदान राम मंदिर में है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहते हैं? देखिए, यूनियन बैंक हिंदुस्तान का 5 सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक है और अयोध्या हम लोगों के लिए बिजनेस और साथ साथ पर्यटन और सनातन धर्म के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह में से एक है। बैंक का पूरा यहाँ पर ध्यान है कि कैसे कारोबार को बढ़ाया जाए, कैसे लोक हित में सुविधाओं का विस्तार किया जाए और कैसे यहाँ पर जितनी संभावनाएं हैं उसका बेहतर सदुपयोग किया जाए। अयोध्या में हमारा बैंक का रीजनल ऑफिस भी है। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि रीजनल ऑफिस की स्थापना करने का उद्देश्य यही होता है कि इस क्षेत्र की जो चौमुखी विकास हो उसमें यूनियन बैंक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के उसमें काम करे, लोगों का जो सुविधाएं हैं बैंक उनके द्वार पर पहुँचे। साथ ही साथ बैंक की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी होती है, जिसके तहत आज हम लोगों ने कई जगह पर पीने के पानी का टैंक, ये वाटर कूलर, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, ये सब लगवाया है। और इस तरह का काम को और भी हम लोग यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं अरुण जी, इनके नेतृत्व में इसको और आगे हम लोग बढ़ाते रहे। पूरे अयोध्या के रीजनल ऑफिस की टीम, पूरे ब्रांच मैनेजर टीम के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ाते रहे। सर, आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ पर था और क्या मैसेज? हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यूनियन बैंक की तरफ से हम लोग हनुमानगढ़ी में और उसके आसपास के एरिया में वाटर कूलर, टीवी एंड AC कुछ हनुमानगढ़ी के जन्म मंदिर के अंदर तो उसको लगवाया गया। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के एरिया में 2 विजिलेंस सेल एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेल, कासा लीव सेल, इसका हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है और ताकि हमारे स्टाफ को अच्छी सुविधा बैठने के लिए मिल सके। और मंदिर में हम लोग आगे भी कमिट करके आए हैं कि जो भी अगर हम लोग को दायित्व दिया जाएगा उसको आगे हम लोग हमारा बैंक जो हम कर सकते हैं उसका उसमें बढ़ चढ़ के पाएंगे। अभी सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, लाखों श्रद्धालु आएंगे, कवड़ियाँ आएंगे, उनके लिए सुविधाओं के लिए आप किस तरह का सहयोग करेंगे? हम लोगों ने 8 वाटर कूलर लगाए हैं आसपास के एरिया में मंदिर के, तो इसी लिए ये सोच के लगाया गया है कि जो श्रद्धालु आए, पानी के क्या है कि मंदिर दर्शन करते हैं, आने जाने में पानी पीने का मौका नहीं मिलता, खरीदने का मौका नहीं मिलता, कोई गरीब आदमी होते जो पानी भी नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है और ठंडा पानी उपलब्ध है। इसी सोच के साथ यूनियन बैंक ने ये कार्य किया।
गुड नेम बताना। अरुण कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय कार्यालय। अयोध्या में मुहर्रम के 10वें दिन अयोध्या शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शोक और श्रद्धा के माहौल में ताजिया करबला में दफन किए गए। ताजिया जुलूसों में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने पारंपरिक करतब दिखाते हुए इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। शहर के बड़ी बुआ करबला में मुख्य रूप से सभी ताजियों को दफन किया गया। इस अवसर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अयोध्या पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए थे। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने कहा कि 10वीं मुहर्रम पर 100 से अधिक छोटे बड़े जुलूस निकाले गए हैं। सभी मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और करबला स्थल पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जा रहे हैं। मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए गम और इबादत का समय होता है। यह महीना पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की करबला में दी गई शहादत की याद में मनाया जाता है। जो हमारा जुलूस है हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम की 10 तारीख को ये जुलूस हमारा निकलता है मोहल्ला हवाई पट्टी गोसियाना से, और ये नाका हनुमानगढ़ी से मकबरा फतेहगंज चौक घंटाघर से होते हुए ये बड़ी बुआ करबला तक जाएगा, और ये हर साल निकलता है। से ये अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न है। यजीद उस वक्त जीत कर भी हार गया और हज़रत इमाम हुसैन की बादशाह आज भी दुनिया में कायम है। और इस त्यौहार से हम लोगों को सब्र की ताकत मिलती है। हर चीज़ की सब्र, लालच से भी दूर रहो, भूख पर सब्र करो, प्यास पर सब्र करो, जिना पर सब्र करो, हर एक चीज़ पर सब्र करो। बेशक देने वाला अल्लाह है। ये कार्यक्रम मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू होता है, मुहर्रम की 10 तारीख तक चलता है। इसमें हमारा 1 तारीख से 7 तारीख तक की मोहल्ले की मस्जिद में शहादतनामा का प्रोग्राम होता है। फिर मुहर्रम की 8 तारीख को हम लोग अपने यहाँ पट्टी गोसियाना से चौक घंटाघर आते हैं ताजिया लेने के लिए। उसके पश्चात 9 तारीख को हमारे मोहल्ले की मस्जिद में ताजिया रखी जाती है, वहाँ नोहा वगैरह लंगे रसूल वगैरह होता है। फिर मुहर्रम की 10 तारीख को हम ताजिया को अपने निवास स्थान हवाई पट्टी गोसियाना से लेकर के बड़ी बुआ करबला तक जाते हैं इसको दफनाने के लिए। विशेष रूप से लड़के इसमें खेलते हैं, हर तरह का खेल होता है जिसमें लोगों को थोड़ा रोमांच भी मिलता है, जैसे कि अपने ऊपर बुलेट चढ़वा लेना, सीने पे पत्थर फोड़ना, बाना बरेटी का खेल होता है, तमाम तरह का सब होता है। इससे लोगों को मनोरंजन भी होता है। समापन होगा बड़ी बुआ करबला पे। क्या नाम आपका? दिलशाद अहमद। क्या है आप? सचिव अंजुमन इस्लाम हवाई पट्टी गोसियाना। आज 10वीं मुहर्रम के जुलूस में आज ताजिए दफन होने के लिए जा रहे हैं, तो इसकी विस्तृत और लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। जहां एक तरफ जुलूसों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, वहीं मार्ग पे भी जगह जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा करबला जहां जहां पे ताजिए दफन होते हैं वहां पर भी अलग से ड्यूटी लगाई गई है। प्राइवेट में भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे जो महिलाएं जो इसमें शरीक होती हैं, जो बच्चियां शरीक होती हैं, उनके साथ भी कोई दिक्कत आदि ना हो। और सभी जुलूस और जो अन्य धार्मिक आयोजन हैं वो शांतिपूर्वक चल रहे हैं। ये लगभग जो है 100 से अधिक जुलूस जो है चल रहे हैं, छोटे बड़े मिला करके, किंतु प्रमुख जो जुलूस हैं वो 3 से 4 ही हैं जो अभी चल रहे हैं, जिनके साथ पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, और शीघ्र ही वो भी जो है करबला पहुंच करके समाप्त होंगे। ये संपूर्ण नगर क्षेत्र को जो है थानावार जो है फोर्स दिया गया है और उसी के आधार पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा पीएसी की चौकी इंचार्ज के अलावा अन्य बाहर से भी जो पुलिस बल मिला है वह भी जो है लगा हुआ है और वह भी निरंतर अपना कार्य कर रहा है। यातायात में जगह जगह डायवर्जन लागू हैं, जो मुख्य मार्ग हैं उन पर भारी वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है। इसके अलावा बाईपास का जो बाहर के श्रद्धालु हैं उनको भी बाईपास के माध्यम से अयोध्या भेजा जा रहा है, जिससे कि व्यस्त मार्गों पर। जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के वढ़ापुर रोड तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर बवाल मच गया है। वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस पर धक्का मुक्की और महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों से बदसलूकी करते देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि चेकिंग के आड़ में अवैध वसूली चरम पर है और राहगीरों को बेवजह रोका जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला के साथ ट्रैफिक पुलिस ने अशोभनीय व्यवहार किया, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। लोग ट्रैफिक पुलिस के रवैये से आक्रोशित हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।